नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। आप सभी अच्छे और कुशल होंगे ऐसी मनोकामना व्यक्त करता हूं। और आप सभी का आज के इस परियत्ति धम्म क्लास में स्वागत और पुण्यानुमोदन भी करता हूं। और विशेषता हम सभी के जीवन में यह जो आज का दिन आया है, जैसे 14 अक्टूबर कोई भी बौद्ध या कोई भी भारतीय व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। ऐसा दिन जो शायद हम सभी का, हम कह सकते हैं कि सामुदायिक जन्मदिन है। 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इन्होंने हमारे सभी पूर्वजों को और जो उस समय उपस्थित थे उन 5 करोड़ जनों को, भाई और बहनों को इसी दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। तो यह ऐतिहासिक दिन हमारे जीवन में आया है। निश्चित ही कोई तो बात होगी, ये दिन हमारे जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं। हम कह सकते हैं हर एक क्षण 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 से हम बड़े, हमारा आयुष्य बढ़ता भी है और घटता भी है। जो वर्तमान क्षणों का सदुपयोग करते हैं वो इतिहास बना देते हैं। जैसे बुद्ध, बोधिसत्व, बाकी सभी भूतकाल में विलीन हो जाते हैं। तो हम सभी के लिए आज का दिन ये निश्चित ही एक विशेष दिन है, हमारे जीवन में क्रांति लाने वाला दिन है। जैसे बाबा साहेब स्वयं कहते हैं उस दीक्षा समारोह में, आज मेरा नया जन्मदिन हुआ है। तो हम सभी का यह सामुदायिक जन्मदिन है। तो सभी को इसके लिए बधाई हो और बार बार आपके आयुष्य में ये दिन आए और इस दिन आप और अच्छे बौद्ध बनने का संकल्प करते हुए और अच्छे बौद्ध बने, सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यह शुभकामना देते हुए मैं आज के दिन की शुरुआत सर्वप्रथम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इनके प्रति जो पाली भाषा में छोटे मोटे शब्द मुझे समझे हैं, मेरे मन में उभर आए हैं, उनको ग्रंथित करते हुए आज के इस 14 अक्टूबर के दिन आपके लिए समर्पित करता हूँ। न चहो न च भविष्यति न च एतरहि यथि ज्ञानवन्त पुरीसो बहुसुतो भीमरावं पय्याधरन्तं करुणाकरन्तं बोधिसत्तो गुणसागरन्तं महापण्डितो युगन्धरन्तं प्रणमामि भीमं वन्दामि भीमं।
चित्ते हि यस्य पर दुःख चिंता अखासि शांति सुखिता च समता। उद्धार को परिपीडितानं वन्दामि भीमं प्रणमामि भीमं। समानता च स्वाधीनता च संघं च भावं अभिवर्धको। जम्बूद्वीपस्य विधिनीय जनको वन्दामि भीमं प्रणमामि भीमं। नागपुरे विशालं समूहे सुधम्मस्य दीक्षा दीन्नाति न भूतं। पवत्तनायं इदं सुधम्मं वन्दामि भीमं प्रणमामि भीमं। बहुजनस्य उपदेशनाय बुद्धा च धम्मा च ग्रन्थो अलिखितं। पाली भाषा अध्ययन् कृत्वा बुद्धस्य वाणी निनादं पुनरेतं। धम्मं च पाली च पचारकोतं अहं शीलरश्मि वन्दामि भीमं वन्दामि भीमं प्रणमामि भीमं। इस गाथाओं में ऐसा भावार्थ मैंने ग्रंथित किया है जैसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कसे या पूर्वी न झालेले या नंतरही होऊ शकणार नाहीत, सॉरी इसके बाद भी होने वाले नहीं, ऐसे एक ज्ञानवंत पुरुष थे, जैसे बहुश्रुत पुरुष थे। इस प्रज्ञावंत को, इस करुणावंत को, इस बोधिसत्व को, इस गुणसागर को, महापंडित युगंधर को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। जिनके चित्त में हमेशा दूसरे के दुख की चिंता थी, जिन्होंने शांति, सुख और समानता इनको आख्यायित किया, जो अन्य लोगों के पीड़ाओं को नष्ट करने वाले उद्धारक थे, ऐसे भीम को, भीमराव को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समानता, समता, स्वातंत्र्य एवं बंधुता बढ़ाने के लिए जिन्होंने जम्बूद्वीपस्य मतलब भारत का संविधान की निर्मित की, ऐसे महापुरुष को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नागपुर में अत्यंत विशाल समूह को, जो 5 लक्ष्य के थे, उन्होंने धम्म की दीक्षा दी और धम्म प्रवर्तन करने के लिए जिन्होंने अनमोल कार्य किया, ऐसे बोधिसत्व को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुजनों को धम्म देशना देने के लिए जिन्होंने बुद्ध और उनके ग्रंथ का लेखन किया, पाली भाषा का अध्ययन करके जिन्होंने
बुद्ध की वाणी पुनः एक बार विश्व में निनादित की, जो पाली भाषा के एवं धम्म के प्रचारक रहे। ऐसे बोधिसत्व को मैं शील रश्मि प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस अर्थ की ये पाली शब्दों का अर्थ है। आज के इस प्रवचन के प्रारंभ में ही हमें बोधिसत्व के गुणों का स्मरण करते हुए हम अपनी आज के विषय पर जा सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे कि आज का दिन, आज का पहला श्वास, मुझे निश्चित ही ऐसा लगता है कि जब आप लोगों ने, जैसे मैंने भी पहला श्वास जब भी 14 अक्टूबर को हम लेते हैं, मैंने स्वयं का भी अनुभव है, जैसे ही मेरी आंख खुली, श्वास खुला, तो मेरे मन में आज 14 अक्टूबर है। इस आ, आ, स्मरण से ही मन में एक अद्भुत प्रेरणा जग उठी, एक ऐसा संचार हुआ मन में कि अरे, आज मेरा नया जन्म है, आज मैं पुनर्जीवित हुआ हूँ। जो जो शब्द स्वयं बोधिसत्व के थे। भाई और बहनों, हम भी स्मरण कर सकते हैं, रियली कैसा होगा वो क्षण, जिस क्षण बाबा साहब यह निर्णय करते हैं कि सो एंड सो डेट को, सो एंड सो समय को, और सो एंड सो स्थल पर, मतलब नागपुर में 14 अक्टूबर में सुबह 9 बजे हम 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा ग्रहण करेंगे। ये जब उन्होंने निर्णय किया होगा, तब उनका मन उस बोधिसत्व का, जो बोधि चित्त है, वो कैसे प्रफुल्लित हुआ होगा, कैसे प्रेरित हुआ होगा, कैसे उनका तन मन अक्षरशः प्रीति में भरा हुआ होगा, हम निश्चित ही कल्पना कर सकते हैं। यहाँ बाबा साहब के लेख में जो 18वां खंड है, उसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, और पढ़ते पढ़ते मेरा भी मन भर आया, और मुझे भी वैसा ही अनुभव मिला कि बाबा साहब के नजर के सामने कि कितने सारे देखावे उन्होंने देखे होंगे। जैसे कि इस विश्व में कितने धर्म निर्माण हुए, वो कैसे विकसित हुए, वे कैसे नष्ट भी हुए, इस धर्म में कैसे महापुरुषों ने जन्म धारण किया, उन्होंने कैसे अपनी सिद्धि प्राप्त की, और कैसे वो महासत्व, महामानव बन के इस दुनिया पर छा गए हैं। ये सारी बातें उनके मन चक्षु समोर निश्चित ही आती होगी। जो एक स्वयं महापुरुष होता है, जो स्वयं महामानव होता है, वो ऐसा ही चिंतन करता है। हम भी बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिनको स्वयं उनके गुरु ने अभी आधुनिक जीव में अभी भी जीवित रहा, मतलब जीवित बुद्ध की उनको उपमा दी है। तो केवल बोधिसत्व नहीं, आधुनिक विश्व में जीवित बुद्ध, ऐसी विचार उनके प्रति उनके गुरु उर्गेन चंद्रमणि जी करते हैं। तो ऐसे महापुरुष के दर्शन हमें हुए, ऐसे महापुरुष के हम शिष्य बने, हम अनुयायी बने। निश्चित ही हम सभी ने अपने अपने जीवन में जो करना था, वो निश्चित ही सार्थक किया है, अपना जीवन भी धन्य किया है। तो आइए भाई और बहनों, आज के इस दिन की कुछ बातें स्मरण करें। आज तारीख है 14 अक्टूबर। 1956 में भी यही दिन में सुबह 9 बजे हमारे पूर्वजों में, शायद आप अगर बड़े होंगे उस समय, तो निश्चित आप भी कोई गए हुए होंगे ही निश्चित ही। जो भी हम में अभी अभी भी जीवित है, जो दीक्षा समारोह में थे, उनको आज के दिन नहीं तो दैनंदिन जीवन में भी हमें उनको मिलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको शुश्रूषा करनी चाहिए। क्योंकि ये संपूर्ण परंपरा, ये धम्म जो बाबा साहब ने, बुद्ध भी जो बाबा साहब ने हमें दिखाया, उसी का ये लोग कौन है, विटनेस है। उन्होंने, उन्हीं के कारण बाबा साहब के मन में ऐसी इच्छा निर्माण हुई, मेरे सभी भाई बहनों को मैं दीक्षित करूं। तो उनका कारण है, उनके अस्तित्व का कारण है कि हमें सभी को दीक्षा मिली है।
और आज तक हम बौद्ध करके जीवित हैं। तो निश्चित ही कुछ अद्भुत क्षण होते हैं, उनकी जितनी महत्ता कथन करे उतना ही हमारा अनुभव बढ़ सकता है, हमारी श्रद्धा बढ़ सकती है, हमारी कृतज्ञता की भावना बढ़ सकती है, और निश्चित ही ऐसा होना ही चाहिए। तो 14 अक्टूबर के दिन दीक्षा हुई, संपन्न हुई, और ऐसा कहते हैं, ऐसा लिखा है विशेषतः दीक्षा समारोह के कई ग्रंथों में, कि बाबा साहब ने स्वयं तो दीक्षा, स्वयं भी दीक्षा ली। उन्होंने अपने सिर भगवान बुद्ध के चरणों पर रखा और पंचशील ग्रहण की, त्रिरत्न त्रिशरण ग्रहण किया, पंचशील ग्रहण की, और तत्पश्चात अपने गुरु को वंदन करते हुए फिर वो खड़े हो गए, और खड़े होते हुए फिर उन्होंने अन्य सभी लोगों को कहा, आप भी खड़े हो जाइए, जो जो दीक्षा लेना चाहता है वो खड़ा रहकर दीक्षा ग्रहण करे। और स्वयं बोधिसत्व, जो बुद्ध बुद्ध धम्म के इतिहास में एक अद्भुत ऐसा प्रसंग वहां हम देखते हैं कि एक बोधिसत्व जो व्यावहारिक दृष्टया भिक्षु नहीं था, मगर एक सर्वसामान्य व्यक्ति ही था, मगर जिसका कार्य या जिसका जीवित कर्म एक बोधिसत्व से कम नहीं था, एक बुद्ध से भी कम नहीं था, ऐसा महामानव सबको दीक्षा ग्रहण कर दीक्षा देता है। और 5 लाख लोग आधा घंटे में, 20 मिनट का ही दीक्षा समारंभ था वो, तो उसमें बाबा साहब के पीछे पीछे त्रिशरण, पंचशील और तपश्चात 22 प्रतिज्ञाओं का पठन करके यह सभी लोग बौद्ध बनते हैं। और भारत के ही नहीं तो विश्व के बौद्ध इतिहास में इसका हिस्टोरिकल इवेंट करके इसकी गणना की जाती है। ऐसा प्रसंग जिसे हम धम्म क्रांति कहते हैं, ऐसी धम्म क्रांति का उदय हो गया, ऐसा वो दिन था। तो इस दिन हम ऐसा पढ़ते हैं, जैसे कि विशेषता मैं संदर्भ लेता हूँ आदरणीय बीसी कामले साहब, इन्होंने लिखे हुए जो 24 खंड है बाबा साहब के चरित्र के, उसी में से मैं ज्यादातर संदर्भ लेता हूँ। तो उस संदर्भ के आधार से ऐसा वर्णन आता है कि बाबा साहब जब 22 दीक्षा प्रतिज्ञाएं पठन करते हैं, आगे कहते हैं, तो विशेषता ये जो 19वीं प्रतिज्ञा है, जिसे जहां बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य मात्र को नीच समझते हैं, ऐसे हिंदू धर्म का मैं त्याग करता हूं। तो यह प्रतिज्ञा कहते समय ऐसा वर्णन मिलता है कि बाबा साहब ने हर एक प्रतिज्ञा एक बड़े ही पृष्ठ पर, वैसे मतलब ऐसे संपूर्ण पृष्ठ पर एक ही प्रतिज्ञा लिखी हुई थी, और एक एक प्रतिज्ञा पठन करते समय बाबा साहब का जो ओजस वाणी थी, एक बोधिसत्व की ही वाणी, तो उसका जब वो पठन करते थे, जाहिर घोषणा करते करते थे, जैसे कि वो कोई वाक्य नहीं था, वो एक घोषणा थी, एक उद्घोषणा थी बौद्ध धर्म के आचरण की। तो हर एक पेज पर एक प्रतिज्ञा लिखकर उन्होंने लाए थे अपने बड़े अक्षर में। वो पढ़ने के बाद वो रखते थे और दूसरा पेज लेते थे, दूसरे पेज पर भी एक एक, ऐसे 22 पेज पर 22 प्रतिज्ञाएं थी। जब वो 19वीं प्रतिज्ञा पढ़ने को आते हैं, तब उनका अंतःकरण भरा हुआ होता है, उनका कंठ भर के आता है। ऐसा कहते हैं, किसी कमले लिखते हैं कि उनके आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं जब वो कहते हैं, मनुष्य मात्रा को नीच समझने वाले हिंदू धर्म का आज मैं त्याग करता हूँ। ये कह के बाबा साहेब वो पेपर नीचे रखते हैं और आगे का जो प्रतिज्ञा है उसका पठन करते हैं। तो हम, मुझे इसलिए ये 19वीं जो प्रतिज्ञा है, तब पर मेरा आज मेरा नया जन्म हुआ है, ये जो बाबा साहब के वाक्य है, तो इसको मुझे अधोरेखित, मैं अधोरेखित करना चाहता हूँ। और आज के अपने इस प्रवचन में हम उसी पर अपना ध्यान देंगे कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा, बाबा साहब के मन में कौन से विचार आए होंगे, उनको हम देखेंगे। तो हमें स्वयं विचार करने की आवश्यकता नहीं। बाबा साहब ने 15 तारीख को, मतलब 15 अक्टूबर को जो भाषण दिया है, जो उन्होंने एकत्रित हुए उतने ही 5 लाखों से भी अधिक, 6 लाख लोग हम कह सकते हैं, उनको जब प्रबोधन वो कर रहे थे सुबह,
तो उन्होंने संपूर्ण विश्लेषण किया है। तो इसमें हम जो हिस्टोरिकल उनका भाषण है उसका सारांश केवल देखेंगे, और फिर अंत में थोड़ा बहुत जैसे विश्लेषण को समय मिलता है तो थोड़ा बहुत विश्लेषण करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि बाबा साहब ने अपने 15/10/1956 के भाषण में, जिसका टाइटल हम दे सकते हैं कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। जैसे 1936 में उन्होंने भाषण दिया था येलवा, इस महाराष्ट्र के एक प्रदेश में। तो उसको लेखकों ने भी, कई दैनिकों के या मासिकों के लेखकों ने भी वही उसको टाइटल दिया था, धर्मांतर क्यों, या कोई नहीं तो आचार्य अत्रे कहते हैं कि मुक्ति कौन पथ है। ये कौन सा मार्ग है जिससे हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति का मार्ग कौन सा है। ये जैसे कि बाबा साहब उस दिन उस भाषण में 1936 के भाषण में कहते हैं। तो इस भाषण में बाबा साहब के जो 22 प्रतिज्ञाएं दीक्षा, इसके बाद में जब बाबा साहब ये भाषण करते हैं तो उसका मतितार्थ या उसका सारांश यही है कि आज तक मैंने जैसे घोषणा की थी 1935 में, मैं हिंदू धर्म में मुझे जन्म मिला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, या मेरा मृत्यु हिंदू धर्म में नहीं होगा, मैं कोई अलग व्यक्ति बनकर ही दिखाऊंगा दुनिया को, ऐसा उनको कहना था। तो इस प्रवचन का टाइटल जो मैं समझता हूँ मेरी बुद्धि से कि मेरा नया जन्म हो रहा है, यही भावना बाबा साहब के मन में थी। और इसीलिए उनका अंतःकरण भरा हुआ था, उनका कंठ भी भर के आए थे, उनके आंसू भी एक महापुरुष के आंसू, ये दुख के आंसू नहीं होते, वो सुख के आंसू थे, वे आनंद अश्रु थे, वे प्रीति के अश्रु थे। अपना मन जब आनंद से भरा हुआ होता है, तो जैसा मन संपूर्ण आनंद से भरा हुआ होता है, वैसा अपना शरीर भी आनंद से ओत प्रोत भरने के कारण कुछ अभिव्यक्ति करता है। शरीर हंसने लगता है, शायद गाने भी लगता है, शायद रोने भी लगता है। तो वो अवस्था बाबा साहब की थी, और निश्चित ये एक अद्भुत अवस्था थी। मुझे लगता है उस समय का अगर किसी ने फोटो निकाला होगा तो उसका वो कैमरा भी धन्य होगा, और वो व्यक्ति भी निश्चित ही धन्य होगा। हमारे जीवन में अगर वो प्रसंग हमें देखने को शायद मिले ना मिले, मगर हम कल्पना से उस प्रसंग को के सानिध्य में आ सकते हैं। तो ये इसमें अलग अलग मुझे जो मैंने पॉइंट निकाले हैं, अलग अलग 24-25 पॉइंट है। मुझे लगता है कि इसको अगर आज हम पूर्ण नहीं कर पाए तो शायद अगले सैटरडे को डेट है 21 रहेगी, हाँ। तो अगले शनिचर को भी हम यही इसी पर और थोड़ा सा पढ़ेंगे और विश्लेषण करेंगे। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ आए हैं बाबा साहब के वचन है, वो उनको निग्लेक्ट करके, उनको डिलीट करके, उनको ओवर क्रॉस करते हम नहीं जा सकते। तो उन्होंने जो कुछ कहा है वो बातें आज हम देखने का प्रयास करेंगे। शायद आधी भी हो जाए, मगर उनके शब्द प्रथम सुनेंगे, बाद में अगर समय रहा तो 4-5 मिनट में जो हुए है उस पर विश्लेषण करूंगा, और आगे की इसमें आगे का ये करेंगे। बीसी कामले जी ने उनके एक ग्रंथ में एक संदर्भ भी लिखा है, जो जब वो बाबा साहब को प्रश्न करते हैं कि बाबा साहब, इस दुनिया में महापुरुष का जन्म कैसा होता है, महापुरुष कहाँ निर्माण होते हैं। एक विद्यार्थी, जैसे कि बाबा साहब के वो विद्यार्थी भी थे समझिए, क्योंकि बाबा साहब से ही उन्होंने सामाजिक राजकीय जीवन जीना सीख लिया है, और एक शिष्य अनुयायी भी थे वो। और उनके खुद उनके भी बहुत सारे अनुयायी आज भी हमारे विशेषता महाराष्ट्र में निश्चित ही है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो बीसी कामले जी उन्हें सवाल करते हैं, बाबा साहब, महापुरुष कैसे बनते हैं। आप में से किसी ने अगर बीसी कामले को सुना है तो आपको उनकी कहने बात रखने का तरीका, उनकी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा, और उनका स्वयं का अभ्यास पूर्ण व्यक्तित्व बीसी कामले जी का भी, हम हम उस उन दिनों में जब भी हम उनकी सभाएं सुनने जाते थे, तभी हम थोड़ी थोड़ी सी अवास्तवता होती होगी, मगर हम उनके उनको दूसरे बाबा साहब कहते थे, इतनी हम लोगों की भी उन पर श्रद्धा थी। तो ऐसे बीसी कमले पूछते हैं कि महापुरुष कैसे जन्म धारण करते हैं। तो बाबा साहब उदाहरण देते हैं, विश्व में महापुरुष की व्याख्या 3 प्रकार में की जाती है।
महापुरुष ऐसे कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि महापुरुष, अगर भगवान की इच्छा हो तो महापुरुष जन्म धारण करते हैं, जैसे में गीता में या अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है। और बाबा साहब आगे कहते हैं, कुछ आधुनिक जो विचारवंत है वो कहते हैं, जिसमें उन्होंने कार्ल मार्क्स का भी उदाहरण लिया है, और एक बकल नाम के एक फ्रांस या जर्मन तत्ववेत्ता जो था, उनका किसी का बाबा साहब उदाहरण देते हैं। बकल कहता है कि जिस प्रदेश में भौगोलिक और ऐतिहासिक परिस्थिति हो, निर्माण हो, ऐसी अनुकूल परिस्थिति में महापुरुष जन्म धारण करते हैं। और कार्ल मार्क्स का संदर्भ देते हुए बाबा साहब कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहता है कि जिस प्रदेश की आर्थिक घड़ामोड़ी या आर्थिक परिस्थिति कैसी हो, उस पर निर्धारित होता है कि आर्थिक परिस्थिति अगर संघर्षमय हो तो उसमें वो महापुरुष निर्माण होता है। तो बाबा साहब फिर कहते हैं, इन तीनों में से प्रथम एक तो सर्वथा गलत है, दूसरा और तीसरा जिन्होंने अपना मत रखा है वो दोनों आधे सच कहते हैं। और फिर बाबा साहब आगे कहते हैं कि मुझे लगता है महापुरुष का जन्म ये ईश्वर के अधीन, भौगोलिक या आर्थिक परिस्थिति या ऐतिहासिक परिस्थिति के अधीन नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति का जन्म सर्व सामान्य मनुष्य ही बन के वो जन्म धारण करते हैं, मगर उनके मन में, ऐसे व्यक्ति के मन में अगर अन्य लोगों की तरफ अनुकंपा है, करुणा है, जिसे हम मराठी में तलमल कहते हैं, तगमग है अन्य लोगों के हित के लिए, उनके मन में करुणा है, तो ऐसा करुणवान पुरुष, ऐसा ज्ञानी पुरुष उस समाज को क्या सही क्या गलत यह बताता है, और उनको सच्चा क्या है, सत्य का मार्ग निर्देशित करता है, और स्वयं उस मार्ग पर चलता है, महापुरुष बनता है, और अपने समाज को भी विकास की ओर लेके जाते हैं। तो बाबा साहब के ये जो वचन है महापुरुष के बारे में, वो स्वयं, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं उनके गुरु भगवान बुद्ध जो धम्मपद में कहते हैं महापुरुष का जन्म कहाँ होता है, जैसे धम्मपद में गाथा आई है, दुर्लभो पुरीसा जइयो नतं सबथ जायति यथ सो जायति धीरो तंकुलं सुखमेधति। प्रत्यक्ष हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध कहते हैं, महापुरुष का जन्म होना दुर्लभ है, सर्व सामान्य मनुष्य का भी वैसे जन्म होना दुर्लभ है, ऐसे बुद्ध अन्य गाथा में कहते हैं। यहाँ महापुरुष के बारे में कहते हैं, सत्पुरुष के बारे में कहते हैं कि सत्पुरुष का जन्म होना भी दुर्लभ है। दुर्लभो पुरुषा जयो न तंग सबत जायती, वो कहीं भी या सर्वत्र जन्म धारण नहीं करते, मगर यथवो जायति धीरो, जहां कहीं यह धैर्यवान पुरुष जन्म धारण करता है, उस प्रदेश को, उस कुल के लोगों को वो सुख की तरफ ले जाता है, उनका सुख वर्धित होता है, वो सुख संपन्न होते हैं, वो शांति पूर्वक सुख पूर्वक अपना जीवन जी लेते हैं, ऐसे स्वयं बुद्ध कहते हैं। तो एक बोधिसत्व, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके जीवन को यह गाथा लगाते हुए हम निश्चित उनके जीवन कार्य को देखेंगे, उनकी जन्म कथा, उनका चरित्र है कि नहीं, सारी बातें हम सभी को ज्ञात है, हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ अपना जो विषय है, इसलिए हम केवल 15 तारीख को बाबा साहब ने जो विचार रखे हैं उन पर थोड़ा सा विश्लेषण करने की मेरी मनीष है, तो उन विचारों को देखेंगे। तो सर्वप्रथम बाबा साहब उस एक मिनट, मैं जरा पानी लेके
तो बाबा साहब वहाँ कहते हैं, जैसे उनके शब्द है वैसे ही मैं शुरुआती में पढ़ूंगा। बाबा साहब ऐसा कहते हैं, सभी बौद्ध भाइयों बहनों और उपस्थित अतिथिगण। वहाँ बाबा साहब कहते हैं कि कल और आज सुबह बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने व देने के लिए इस स्थान के चुनाव को लेकर अनेक बौद्ध विद्वानों को शायद आश्चर्य हुआ होगा। 14 तारीख की को जो दीक्षा हुई और 15 तारीख की जो सभा हुई, तो इस सभा का जो स्थान था नागपुर था। तो इसके बारे में पत्रकार लीजिए या बौद्ध विद्वान, इनके मन में संभ्रम निर्माण हुए थे। तो उसकी ओर इशारा करके बाबा साहब कहते हैं कि उनको भी लगता है, बाबा साहब कहते हैं कि निश्चित तौर पर कल का कार्यक्रम आज और आज का कार्यक्रम कल होना चाहिए था। कल मतलब यस्टरडे, यस्टरडे को प्रथम दीक्षा हुई थी। तो बाबा साहब कहते हैं कि शायद अभी जो भाषण हो रहा है ये भाषण कल होना चाहिए था, 14 तारीख को, ताकि इस भाषण में क्या उन्होंने विचार रखे हैं इसके बारे में बाबा साहब स्वयं उनको मालूम था कि 15 तारीख के भाषण में मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये भाषण 14 तारीख को देना चाहिए था और 15 तारीख को दीक्षा देनी चाहिए थी, ताकि दीक्षा की पूर्व तैयारी 15 तारीख के इस भाषण को जो मैं अभी दे रहा हूँ कल होनी चाहिए थी। ऐसा बाबा साहब स्वयं वहां ये करते। और फिर बाबा साहब आगे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यह दीक्षा के लिए नागपुर का ही स्थान क्यों चुना है। तो बाबा साहब कहते हैं कि एक्चुअली इस बात का प्रश्न निर्माण ही नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यह धर्म दीक्षा समारंभ की आवश्यकता क्या थी, ऐसा प्रश्न या ऐसे विचार अन्य लोगों को आने चाहिए थे। इन लोगों ने ये धर्म दीक्षा क्यों ली है, ऐसा उन्होंने उनके मन में विचार होना चाहिए था, विरोधकों के मन में। ये बाबा साहब कहते। देखिए उनकी करुणा कैसी होती है महामानवों की, बोधिसत्वों की। जो उनके विरोधी है उनके भी मन में कौन से विचार पहले होना चाहिए या कौन से विचार अच्छे रहेंगे, ताकि उसका हम निकाल सकते हैं, उसको विश्लेषण कर सकते हैं, वो सच क्या है और असत्य क्या है ये उनको बता सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि विरोधकों के भी मन में यही विचार आना चाहिए था कि इसकी क्या आवश्यकता थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी। मगर वो कहते हैं मुझे किसी ने ऐसा सवाल अभी तक किया नहीं। और फिर वो आगे अपना अपना मत रखते हैं कि वो सर्वप्रथम रखते हैं कि अनेक लोग मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि मैंने नागपुर शहर को ही क्यों चुना, इस कार्य के लिए मैंने नागपुर शहर को ही क्यों चुना और अन्य स्थानों को क्यों नहीं चुना, ऐसा बाबा साहब सवाल करते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मैंने नागपुर में आरएसएस की बड़ी फौज होने के कारण और उनके छाती पर मूंग दलने के उद्देश्य से इस समारंभ का आयोजन किया है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। आरएसएस को एक क्या कहेंगे जवाब दे, या यहाँ जो शब्द प्रयोग आया है उनकी छाती पर मूंग दलने के उद्देश्य से, इसका अर्थ अभी जो हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें समझ में आएगा। मतलब उसका भावार्थ तो यही होता है कि उनके नाक पर, जैसे हम कहते हैं उनको प्रति उनके विरोध के बावजूद भी मैं ये करता हूँ, ये दिखाने के लिए मैंने नागपुर को चुना है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं कि लोगों को लगता है। मगर फिर आगे वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे इतना कार्य है कि मेरे जीवन का एक एक क्षण भी बड़ा कीमती है। देखिए बाबा साहब के वचन है, जैसे उनके वचन है वैसे हमारे भी विचार हो। हमारे खुद के भी जीवन के अगर क्षण क्षण का हम सदुपयोग करते हैं तो हम बुद्ध और बोधिसत्व बन जाते हैं, इतिहास निर्माण कर सकते हैं। तो इतिहास बनाने वाले के मन में कौन सा विचार रहता है, जीवन के हर एक क्षण का मुझे उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो उनके ये बाबा साहब के स्वयं के शब्द है, इसके लिए मेरे जीवन का एक एक क्षण भी बड़ा कीमती है और अपनी नाक खुजाकर लोगों को अपशकुन करने के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। महापुरुषों की मनस्थिति कैसी होती है देखिए। अन्य लोगों ने थोड़ा सा भी हूं किया कि तुरंत हम उसको चू करते हैं, थोड़ा सा भी आर्य किया तो हम कार्य कहते हैं। बाबा साहब यहाँ उस विरोधकों के साथ कैसा बर्ताव कहते हैं कि ऐसे लोगों कर अपनी नाक खुजाकर मैं अपशकुन नहीं करना चाहता। कभी कभी आप नाक अगर खुजली खुजली करते हैं तो सामने मंकी हो या कोई भी हो तो उसको गुस्सा आता है है ना। तो
वो बाबा साहब कहते हैं कि मुझे अन्य लोगों का दोषारोपण मुझ पर आए, या ऐसी कोई बात मेरे मन में नहीं थी। आगे फिर बाबा साहब कहते हैं कि इस स्थान के चुनाव के पीछे जो कारण है वो बिल्कुल ही अनोखा है। वो अनोखा इसलिए है कि मुझे लगता है कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अगर किसी ने किया होगा तो वो नाग लोग थे। बाबा साहब पहला संदर्भ देते हैं। मैंने नागपुर को क्यों चुना इसमें, इस दीक्षा समारंभ के लिए, तो वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार अगर किसी ने किया होगा इतिहास में या ऐतिहासिक कार्य में, तो वो नाग लोग थे। नाग लोग यह आर्यों के भयंकर शत्रु थे। आर्य मतलब, अभी आर्य मतलब आप सभी लोग समझे होंगे, बाहर से जो लोग आए वो आर्य, यहाँ जो रहते थे वो अनार्य हुए, फिर बाद में आर्य लोगों की संख्या बढ़ी, उन्होंने आक्रमण किया। जैसे कौन सी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण इंग्रज आए और यहाँ के लोगों पर आक्रमण किया, वैसे भूतकाल में भी हुआ था। तो यहाँ जो रहते थे वो अनार्य बन गए, और जो बाहर के आने वाले थे वो आर्य बने, और उन्होंने इनको आक्रमण किया। और पुराणों में भी बाबा साहब यहाँ संदर्भ देते हैं, आर्य लोगों द्वारा नाग लोगों को भस्मसात करने के अनेक संदर्भ मौजूद हैं। उन सभी नाग लोगों में से एक अगस्त्य मुनि, इन्होंने केवल एक नाग की रक्षा की, हम उनकी ही हम संतान है। ऐसे संदर्भ हमने भी पढ़े होंगे कि जो अकेला नाग बचा एक व्यक्ति, और उसी के कारण फिर उसके पुत्र, प्रपौत्र वगैरह वगैरह से बढ़कर बढ़कर फिर संख्या बढ़ी, और हम उन्हीं में से एक है। मतलब हमारा पूर्वज, हमारे सभी पौधों के वो नाग ही थे, और नाग लोग यही हमारे वंशज थे। और उनसे हम बौद्ध लोगों का जो बुद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ है वो उनके कारण हुआ है, ऐसे बाबा साहब यहाँ रखते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं कि इतना उन पर इतना अन्याय व अत्याचार सहन करने वाले लोगों को ऊपर उठने के लिए निश्चित ही किसी महापुरुष की आवश्यकता थी। देखिए, बाबा साहब भी, जैसे बीसी कमले साहब ने भी संदर्भ दिया है, कैसा यहाँ भी संदर्भ आता है। इसी को पढ़ते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि महापुरुष की थोड़ी सी व्याख्या भी करें, जो हमने शुरुआती में। तो बाबा साहब लिखते हैं कि उनको ऊपर उठने के लिए निश्चित ही किसी महापुरुष की आवश्यकता थी। उन्होंने भगवान बुद्ध के रूप में उस महापुरुष को पा लिया। एक महापुरुष, एक महापुरुष के बारे में कैसा सोचता है। नाग लोगों को महापुरुष की आवश्यकता थी, और नाग लोगों ने ही उस वो महापुरुष भगवान बुद्ध के रूप में पाया है। जैसे हम भी अभी कहते हैं, हमारे जीवन में जो महापुरुष आए, जिन्होंने हमें बुद्ध दिखाया, धम्म दिखाया, संघ दिखाया, वो महापुरुष बाबा साहब थे। वैसे ही बाबा साहब अपने गुरु के प्रति बोलते हैं कि नाग लोगों के जो गुरु थे, जो महापुरुष थे, वो स्वयं भगवान बुद्ध ही थे। तो ये हम तुलनात्मक देख सकते हैं। भगवान बुद्ध का उपदेश नाग लोगों ने ही सारे भारतवर्ष में फैलाया। भगवान बुद्ध, भारतवर्ष में हम ऐसे नाग लोग हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि नाग लोग और उनका मुख्य निवास यही कहीं आसपास था, और इसलिए इस शहर का नाम नागपुर अर्थात नागों का गांव ऐसा पड़ा हुआ है। और यहाँ से करीब 27 मील दूरी पर नागार्जुन टेकड़ी है। पास में ही बहने वाली नदी का नाम नाग नदी है, अर्थात यहाँ पर रहने वाले लोगों के नाम पर ही ऐसा नाम पड़ा है। इस स्थान को चुनने का यही एकमात्र कारण है। अपने अपने विरोधकों की कैसी पत्ती गुल करना बाबा साहब जानते हैं। इसमें देखिए, उनका सवाल एक था, बाबा साहब ने उन सवाल के अलग अलग 3-4 कारण बताए हैं कि ये मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य यही था। मेरा उद्देश्य था, बौद्धों के पूर्वज नाग लोग थे, नाग लोग यहाँ रहते थे, इस उनके कारण इस शहर का नाम नागपुर है। यहाँ जो नदी बहती है वो भी नागपुर के नजीक है, इसलिए नाग नदी है। और निश्चित ही यहाँ जो नागार्जुन टेकड़ी है वो भी नाग लोगों के कारण ही नागार्जुन टेकड़ी कहा गया है। तो ये मुख्य कारण है। बाबा साहब कहते हैं इसमें किसी को चिढ़ाने की मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं थी। आरएसएस के कारण न मेरे मन को कभी छुआ भी नहीं। इस स्थान का चुनाव विरोध पर प्रदर्शित करने के लिए भी मैंने नहीं किया। मैं आपको बताया ही, विरोध के अन्य कारण हो सकते हैं अन्य लोगों के, मगर मेरा नहीं था। फिर आगे बाबा साहब कहते हैं, यह जो कार्य मैंने अभी शुरू किया है,
उसे लेकर समाचार पत्रों में बड़ी तीखी आलोचनाएं आई है। कुछ समाचार पत्रों ने अत्यंत कठोर टिप्पणी में कहा है कि अपने भोले भाले गरीब और अस्पृश्य लोगों को गलत मार्ग पर बाबा साहब ले जा रहे हैं। विरोधक बाबा साहब को आरोप करते थे कि गरीब भोले भाले ये जो अछूत लोग हैं, अस्पृश्य लोग हैं, उनको बाबा साहब गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। आज जो लोग अस्पृश्य है वे हमेशा अस्पृश्य ही रहेंगे। उनके विरोधक कहते हैं इनको आप कहीं भी लेके जाइए, ये हमेशा अस्पृश्य ही रहेंगे, तथा जो अधिकार उन्हें प्राप्त हुए है वे भी सब नष्ट हो जाएंगे आपके धर्मांतर के कारण। तो हम में से बाबा साहब आगे लिखते हैं, हम में से कुछ युवा और अधेड़ो, अधेड़ो मतलब जो ज्यादा समझ नहीं पाते या अर्धवट रहते हैं, जिसे हम कहते हैं अज्ञान है ना, अज्ञानी ऐसे लोगों पर इसका परिणाम शायद हुआ होगा। इसलिए कुछ लोगों के मन में यदि यह संशय उत्पन्न हुआ है तो उसे नष्ट करना यह मेरा पहला कर्तव्य है, और इस तरह के संशय का समूल उच्चाटन करना अर्थात अपना आंदोलन और मजबूत करने के लिए है। तो बाबा साहब अपने भाषण में शुरुआत करते हैं कि कुछ लोगों को शायद यह गलतफहमी होगी कि धर्मांतर करने से हम अस्पृश्य ही रहेंगे और जीवन भर अस्पृश्य रहेंगे, हमारे अधिकार चले जाएंगे, ऐसे उन्हें कुछ लोग बताते हैं। तो उसको छेद करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए बाबा साहब, और इसी के बाद ही हम अपना आंदोलन मजबूत करेंगे, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। तो बाबा साहब आगे लिखते हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने मांसाहार के विरोध में आंदोलन चलाया था, उससे स्पृश्य लोगों पर बड़ा पहाड़ टूटा पड़ा था। जीवित भैंस का दूध वो खुद पिए, किंतु मरने के बाद उसे अपने कंधों पर ढोने का काम हम करें, यह कहाँ का न्याय है? जब भैंस जीवित होती है तो उसका दूध वो खाए, वो पिए, मगर जब वो मृत हो जाती है तो उसको बहने का काम हमारे कंधे पर आए, ये कौन सा न्याय है? बाबा साहब पहला सवाल करते हैं। कैसे खड़े बोल होते हैं ना किसी महापुरुष के, देखिए। तो ये कहाँ का न्याय है? हमारा उनसे यही कहना है कि तुम्हारी बुढ़िया मरने पर उसे भी हमें क्यों नहीं लेने जाने देते? जब आपकी माता या जो भी अन्य गृहस्थ घर में मृत हो जाता है तब उनको उठाने के लिए हमें क्यों नहीं बुलाते? जिस प्रकार से अपनी मृत बुढ़िया को ले जाते हैं वैसे ही अपनी मृत भैंस भी वो लेके जाए। उस समय किसी व्यक्ति ने केसरी में पत्र लिखकर यह समझाने का प्रयास किया था कि फला फला गांव में हर वर्ष करीब 50 पशु मरते हैं, उनके चमड़े की, सिंगों की, हड्डियों की, मांस की और पूंछ की कुल मिलकर 500 रुपए इतनी कीमत होती है। वे मृत मांसाहार छोड़ने से यह लोग इन सारे फायदों से वंचित होंगे। ऐसा प्रचार केसरी मतलब लोकमान्य टिळक का जो दैनिक था, अर्थात उस समय शायद लोकमान्य नहीं होंगे क्योंकि 19 लोकमान्य तिलक जी का मृत्यु इसके पहले ही हुआ था। तो ऐसा प्रचार केसरी ने किया था। तो बाबा साहब आगे कहते हैं, एक बार मैं संगमनेर में आयोजित सभा में गया था। तो अपने पास समय भी देखेंगे थोड़ा हो, तो शायद मुझे लगता है कि सारांश में कुछ बातें बते, हर एक सेंटेंस में जाए तो इसको ज्यादा 2-3 क्लासेस जाएंगे। तो ठीक है। बाद में बाबा साहब कहते हैं कि एक बार वो संगमनेर में सभा में गए थे और उस सभा में ऐसे ही विचार वाले कोई एक ब्राह्मण युवक आता है और वो यही बात दोहराता है उनको, बाबा साहब आप लोग, आप तो अपने साथियों को लेकर अन्य धर्म में जाते हैं, मगर उनको अभी ये जो 500 रुपए मिलते हैं एक पशु के वध के कारण या मृत्यु के कारण, तो वो तो हमेशा के लिए नहीं मिलेंगे। तो बाबा साहब कहते हैं मैं आपको इस अभी, तब वो बाबा साहब खाना खा रहे थे, तो खाने की जब पंगत थी उस पंगत चालू रहते हुए भी वो युवक उनको वहां के पूछता है। तो बाबा साहब कहते हैं अभी मैं इसी वक्त आपको जवाब दूं या सभा में दूं? तो वो व्यक्ति कहते हैं नहीं नहीं, आप सभा में दिया तो सब, बाबा साहब भी कहते हैं सभी को मालूम हो, तो मैं सभा में दूं या इधर ही आपको बोलूं? तो वो डरते हुए बोलता है ठीक है आप सभा में दीजिए। और फिर बाबा साहब आगे जाकर सभा में उसके मत का खंडन करते हैं। और फिर बाबा साहब वहां कहते हैं कि उस सभा में बाबा साहब कहते हैं, यहाँ जैसे उन्होंने उन्होंने लिखा है कि उस गृहस्थ का बाबा साहब उदाहरण देते हैं
और कहते हैं कौन है वो गृहस्थ, वो अपना हाथ ऊंचा करता है। बाबा साहब कहते हैं आपको कितने बाल बच्चे हैं? वो कहता है कुल मिलाकर हमारे घर गृह में 5-6 लोग हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि आपका परिवार काफी बड़ा है, तुम सभी को और तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को भी, तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी मैं एक इस सभा से सलाह देता हूं कि उस गांव के सारे मरे हुए पशु आप उठाओ। उस गांव के, केवल एक ही नहीं, उस गांव के सभी पशु आप उठाओ और सालाना 500 रुपए की आमदनी कमाओ। और इसके अलावा मैं हर वर्ष 500 रुपए अतिरिक्त देने का भी मैं यहाँ ऐलान करता हूँ। मेरे लोगों का क्या होगा वो देखा जाएगा, उन्हें अन्न वस्त्र मिलेगा या नहीं उसे मैं देख लूंगा। आप यहाँ काम क्यों नहीं, आप यह काम क्यों नहीं करते? इतना बड़ा चैलेंज है, विरोध की हवा ये कैसे निकलनी है ना, उसकी तो बत्ती कैसे गुल करना है। बाबा साहब देखिए ऐसे धैर्यवान पुरुष ऐसे रहते। एक केवल प्राइवेट में विरोध करते नहीं, तो जाहिर सभा में उन्होंने कहा आपके जितने रिश्तेदार है उन सभी को इस गांव के सभी मृत पशुओं को लेके जानिए बोलिए, और गवर्नमेंट जो देता है वो 500 रुपए सालिना, वो भी आप लीजिए, ऊपर से मैं स्वयं आपको सभी को 500 रुपए देता हूँ। और फिर बाबा साहब कहते हैं इतना बड़ा फायदा क्यों छोड़ते हो? तुम कहते हो ना 500 रुपए क्यों छोड़ते हो, बाबा साहब पूछते हैं इतना बड़ा फायदा तुम क्यों छोड़ते हो? हम यह काम करें तो हमें फायदा होता है, और आप करें तो फायदा नहीं, उठाइए ना मरे हुए ढोर। बाबा साहब का हर एक शब्द अगर हम उस पर चिंतन करते हैं भाई और बहनों, मुझे लगता है रियली ये बहुत ही चिंतन का विषय है। हमारे मन में, जैसे बाबा साहब ने एक समय कहा है कि जागृति का यह अग्नि कभी भी बुझने ना पाए, महासंगर में ही बाबा साहब के वचन है। हम्म? तो वो जागृति जो महासंगर में निर्माण की हुई है वो हमारे जीवन में तब तक रहे जब तक हमारा श्वास चलता रहे, है कि नहीं? त्रिरत्न वंदना में हम कहते हैं ना बुद्धं याव जीवितं शरणं गच्छामि। जब तक इस जीवन में, या जब तक इस क्या करेंगे, जब तक हमारा यह जीवन है, जब तक यह श्वास चलता है, तब तक मैं बुद्ध धम्म और संघ को शरण जाता हूँ। ये जागृति होती है, ये चेतना होती है। तो वही चेतना बाबा साहब कहते हैं कि आप अगर हम करें तो फायदा और आप करें तो फायदा नहीं, ऐसा क्यों, तो उठाइए ये मरे हुए ढोर, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। संजय जी आपको फिर लेक्चर है ना, और मुझे भी थोड़ा सा ये करना है, तो अभी समय अपने पास एक 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 दो पॉइंट्स देखेंगे और फिर आगे देखेंगे, चलेगा ना? हाँ जी सर, यस यस, हाँ, चलेगा। यस। यस यस यस। अगले इसमें शायद हम संपन्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी देखिए मेरे पास 24 पॉइंट्स है, मतलब बाबा साहब ने जो लिखे है वही पॉइंट्स है। तो हमारा अभी 5वां 6वां चल रहा है। तो देखिए कुछ नहीं, मुझे लगता है 2-3 चल इस पर क्लासेस गए तो भी कोई बात नहीं, मगर इसमें हमें बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मुझे मुझे भरोसा है। तो देखते हैं, एक दो और देखेंगे और फिर रुकेंगे। तो बाबा साहब आगे उदाहरण देते हैं, कल एक ब्राह्मण का लड़का मेरे पास आकर बोला पार्लियामेंट में आप लोगों का आरक्षण दिया गया है, उसे आप क्यों छोड़ते हो? मैंने उससे कहा तुम खुद महार हो जाओ और आप विधानसभा में खाली स्थानों पर नौकरी करो। जिस प्रकार नौकरी के लिए विज्ञापन निकलते हैं, किसी ब्राह्मण के राजपूत के कितने आवेदन आते हैं, फिर नौकरी के स्थान भरे जाते हैं, उसी प्रकार आरक्षित स्थानों पर तुम ब्राह्मण, राजपूत, ये महार और चमार या भंगी बनकर क्यों नहीं फॉर्म भरते उस समय? वास्तव में मनुष्य को इज्जत प्यारी होती है, इस पर हम निश्चित हमें चिंतन करते हैं। ऐसे विरोध में भी बाबा साहब कहते हैं उसकी आंखें खोलने के लिए कि आपकी जो धारणा है वो कैसी मिथ्या धारणा है, कैसी गलत धारणा है, कैसी मिथ्या दृष्टि है। बाबा साहब कहते हैं मनुष्य को इज्जत प्यारी होती है, क्यों नहीं समझते आप? कोई फायदे की चीज हो ऐसी बात नहीं है, हर एक मनुष्य को अपनी इज्जत प्यारी होती है। फिर बाबा साहब वहां संदर्भ देते हैं, बाबा साहब के शब्दों में सुनेंगे। बाबा साहब कहते हैं मनुष्य को इज्जत प्यारी होती है, लाभ प्यारा नहीं होता। शीलवान व चरित्रवान स्त्री यह भली भांति जानती है कि वेश्यावृत्ति वृत्ति में कितने आर्थिक लाभ है। हमारे मुंबई शहर में वेश्याओं का एक मोहल्ला है। वे वेश्याएं सवेरे 8 बजे सोकर उठने के पश्चात नाश्ते के लिए पास के किसी होटल में जाकर आवाज देती है। बाबा साहब तब उस वेश्या का आवाज निकालते हैं, ऐसा यहाँ संदर्भ लिखा है। तो
और फिर कहते हैं, जैसे बाबा साहब अपने आवाज में कहते हैं, ऐसा ही इसने कॉमन में लिखा है, सुलेमान, अरे एक प्लेट मटन वो पाव रोटी लेकर आ। वो सुलेमान जिसका नाम है लेकर आता है, इसके अलावा चाय पाव केक इत्यादि भी लेकर आता है, किंतु मेरी अछूत महा बहनों को चटनी और रोटी भी नसीब नहीं होती, मात्र वे इज्जत से भरे रहते रहे होते हैं। हमारी लड़ाई फायदे के लिए नहीं, इज्जत के लिए है, मनुष्य जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए है। हम प्रयत्नशील है, इसके लिए सब कुछ त्याग करने की हमारी तैयारी है। बाबा साहब हमारी तरफ से वहां ये मुद्दा रखते हैं, क्या कहते हैं, हमारी लड़ाई फायदे के लिए नहीं, कोई पैसे के लिए नहीं, या कोई खाने के या आर्थिक लाभ के लिए नहीं, तो हमारी लड़ाई किस लिए है, मनुष्य जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना, मनुष्य जीवन सार्थकी करना। दुर्लभ हो मनुष्य, जैसे कहा भी है, मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, धम्म श्रवण करना दुर्लभ है, बुद्ध का निर्माण होना भी दुर्लभ है, ऐसा उस गाथा में कहा है। तो मनुष्य को के जीवन को, इस दुर्लभ जीवन को अगर हमें सार्थकी करना है, तो निश्चित हमें क्या करना होगा, हमें बुद्ध और बोधिसत्वों के विचारों के जैसा आचरण करना चाहिए, है कि नहीं। जैसे मुझे सुझता है, मानव का है जन्म मिला, बुद्ध गुरु मिले अनमोल, आइए श्रद्धा से वंदन करे, चले बुद्ध की ओर। जैसे बाबा साहब भी शायद उस समय यही कहना चाहते। तो हम ये पत्रकार पिछले 40 वर्षों से, बाबा साहब कहते हैं, पिछले 40 वर्षों से ये मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, मुझ पर आज तक कितनी आलोचनाएं हुई, आज मैं उनसे कहता हूं कि यह बचपना छोड़कर अब भी समझदारी पूर्वक भाषा का इस्तेमाल करो। तो मुझे लगता है हमें यहाँ भी रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा कार्य है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की गाथाएं, बाकी की जो पॉइंट्स है, तो उनको शायद कुछ पॉइंट को सारांश और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, महत्वपूर्ण तो सभी है, मगर जो मुझे लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, तो वो मैं शब्दन शब्द शेयर करूंगा। तो अगले 2-3 क्लासेस इसी पर होगी, अगर संजय संदेश को सुविधा होगी तो, अन्यथा नेक्स्ट लेक्चर में समापन करेंगे। तो यहाँ जी रुकेंगे। सर। धन्यवाद सभी को। थैंक यू। साधु साधु साधु, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत साधुकार करते हैं। धम्मा पालन गाथा लेके एंड करते हैं सेशन। आपकी वाणी से अब धम्मा पालन गाथा हम सुनना चाहते हैं। ओके। हाथ जोड़िए। सब पाप स अकरण, कुशल स उपसंपदा, सचित परियोदपनं, एतं बुद्धान शासनं, धम्मं चरे सुचरितं, नतं दुचरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेति, अस्मिन् लोके परमि च, न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति, यो च अपम्पि सुत्वानं,
धम्मं कायेन सम्मति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 साधु।